नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं सबसे हॉट सीट का तमगा लिए विधानसभा एक में राजनीतिक रस्साकसी लगातार चल रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के एवं विधानसभा के एक प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाते हुए उनकी भागवत कथा की अनुमति निरस्त करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर डीसीपी ने पूरे ही मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि 1 महीने पहले विधायक ने खुद की लेटर हेड पर अनुमति लेने के लिए आवेदन दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर अनुमति के लिए आवेदन दिया, लेकिन नियमों के मुताबिक पहले दिए आवेदन पर अनुमति दे दी और उसके बाद आचार संहिता के कारण उनकी अनुमति निरस्त हो गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है, लेकिन इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 1 में चुनाव की खींचतान काफी तेज हो गई है। इसके चलते विधायक संजय शुक्ला क्षेत्र में एक भगवत कथा करवाने वाले थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण उन्होंने उस आयोजन को निरस्त कर दिया। तो वहीं कांग्रेस विधायक ने इस दौरान भागवत कथा निरस्त करने के पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में अनुमति नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए थे। जहां कांग्रेस विधायक इस पूरे मामले को भुनाने में लगे हुए थे, तो वहीं इंदौर डीसीपी आदित्य मिश्रा ने इस पूरे ही मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला, जिन्होंने थाने के साथ ही डीसीपी कार्यालय पर एक आवेदन 22/8/2023 को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया था कि 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच एक चुनरी यात्रा और भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं, जिसकी अनुमति वो चाहते हैं। इसी के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आचार संहिता लागू हो सकती है, जिसके अंतर्गत रिटर्नर ऑफिसर नोडल अधिकारी होते हैं, इसीलिए उनकी कंडीशनर परमिशन दे दी गई है। इसीलिए उन्हें कंडीशनर परमिशन दे दी गई थी। एक भागवत कथा एक विधायक के द्वारा करवाई जा रही थी। पूरे ही मामले में कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। क्या है कारण? इसमें जो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक हैं श्री संजय शुक्ला जी, उनके द्वारा दिनांक 22/8/2023 को हमारे कार्यालय या कि पुलिस उपायुक्त कार्यालय, साथ ही साथ जो एसीपी मल्हारगंज हैं उनके कार्यालय और थाने में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिनके द्वारा उनके बताया गया था कि 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में वो एक चुनरी यात्रा और भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन उनने मांगी थी। इसी के चलते, क्योंकि संभवतः ऐसी संभावना लग रही थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावशाली हो सकता है और जिसके अंतर्गत जो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं वो नोडल एजेंसी रहते हैं किसी भी प्रकार की परमिशंस के लिए, तो एक कंडीशनल परमिशन उनको दी गई थी उनके इसी आवेदन के ऊपर कि यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जो पुलिस के द्वारा परमिशन दी जा रही है इसको निरस्त मानकर वो रिटर्निंग ऑफिसर से पुनः इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं। उनके द्वारा अभी पिछले महीने इस आवेदन के बाद एक और आवेदन दिया गया था, जिसमें एक दूसरे पक्ष के नाम से या उनके जो सुपुत्र हैं उनके नाम से आवेदन था, परंतु क्योंकि कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने पहले ही अपने लेटर हेड पर लिख के परमिशन मांगी थी, तो पुलिस ने उसी के अनुसार उनको परमिशन दी थी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि सागर शुक्ला के नाम से परमिशन चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद के नाम पर परमिशन दे दी प्रशासन ने, और जिसके कारण उनका चुनाव प्रभावित होता कहीं ना कहीं और उसके कारण निरस्त किया गया कार्यक्रम। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, हमारे पास भी उन्होंने जो खुद उनके लेटर हेड पे उन्होंने पत्र जारी किए थे और हमसे परमिशन के लिए मांगा था। ये 22/8/2023 का पत्र है, विधायक जी, माननीय विधायक जी के लेटर हेड पे पत्र है, जिसमें उन्होंने खुद परमिशन मांगी थी। उन्होंने इसी सेम कार्यक्रम के लिए कुछ दिनों पहले अपने बेटे के नाम से भी परमिशन मांगी थी, पर क्योंकि पहले उन्होंने खुद अपने लेटर हेड पे परमिशन मांगी थी, तो फर्स्ट कम बेसिस के हिसाब से उनको खुद की परमिशन दी गई थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बताया था अपने लेटर हेड के परमिशन में कि जो परमिशन चाह रहे हैं वो अपने बेटे के नाम से चाह रहे हैं, इसलिए जिस अनुसार उन्होंने आवेदन किया था उसी के हिसाब से पुलिस के द्वारा उनको परमिशन दी गई थी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार।